सहकारी समिति कर्मचारियों का विभाग के खिलाफ अल्टीमेटम। धरने पर बैठे कर्मचारी। हरिद्वार जनपद के भगवानपुर में सहकारी समिति के 2 दर्जन से भी अधिक कर्मचारी अपने हक के लिए सहकारी विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए और C57 आदेश वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों से भगवानपुर का पूरा प्रांगण गूंज उठा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। C57 वापस लो, वापस लो। दरअसल पूरा प्रकरण सहकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है, जो कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला, जिसके चलते बच्चों की स्कूल की फीस व रोजमर्रा के साधनों से जूझना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विभाग पर सौतेलेपन के आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग सचिवों का वेतन समय पर डाल देते हैं, मगर कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं। हालांकि नारों के बीच कर्मचारियों का दर्द झलकता दिखाई दिया, जो धरने प्रदर्शन के जरिए विभाग को अपनी पीड़ा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विभाग को कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजपाल सैनी अध्यक्ष, विनय मीडिया प्रभारी, राहुल महामंत्री, सुखपाल सैनी संरक्षक, मदन, अमित पवार, ममता, साजिद फैजा, विनीत, प्रेम, निशांत, सुधीर, गणेश, मुकुल धीमान, लाखन सिंह, प्रेम, अमित सैनी, अभिमन्यु, लोकेश आदि लोग उपस्थित रहे। मांग तो ये हमारी तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे। जब हम काम टाइम पे कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह भी तो टाइम पे मिलनी चाहिए ना। हमारे से अच्छे तो मजदूर ही हैं जो अपना दिन दहाड़ी लेकर अपना 700 रुपये लेकर घर घुस जाते हैं जाके। देखिए सर, हम सभी समिति कर्मचारी हैं और किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला। उसको लेकर हम अपने जो हमारे ज़िले के अधिकारी हैं AR साहब, उनसे भी हमने वार्ता की है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं दिया। बार बार जाते हैं उनके पास में, वो कहते हैं कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बोल रखा है, ये कहा है उन्होंने, और कुछ भी संबंध में नहीं हुआ है। एक C57 जो करके रजिस्ट्रार साहब ने यहाँ आदेश पास किया था 2004 में, उसके द्वारा हम सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन बीच में जैसे तनख्वाह सबको मिल रही थी, अब फिर उस C57 को दोबारा से यहाँ डाल दिया गया है। इस वजह से हमारी सबकी तनख्वाह रुकी हुई है। और इस C57 के अंतर्गत सहकारिता कर्मचारी सभी आते हैं, चाहे वो सहकारिता बैंक के कर्मचारी हो, चाहे सोसाइटी के कर्मचारी हो। उन कर्मचारियों को सभी को वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों की फीस भी स्कूल में जमा नहीं हुई है और स्कूल वालों ने हमारे बच्चों को भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि जब तक फीस जमा नहीं होगी हम क्लास में नहीं बैठने दे जाएंगे। धर्म रोटी का संकट बना हुआ है, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ के काम। फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है यहाँ। पहले नोटबंदी थी, फिर कभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अब सैलरी नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं हमारे। कुछ लोगों का ऐसा है कि डिपेंड इस पर, और मेरा तो खास तौर से डिपेंड है। मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है, भाई नहीं है, मेरी पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। उसके बावजूद भी यहाँ सैलरी नहीं मिल रही है, तो धरने पे नहीं बैठेंगे तो और क्या करेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो सभी धरने पर बैठे रहेंगे। मांग पूरी कराने के बाद ही धरने से उठेंगे। कब तक के धरना है, कब चालू होगा? आज से चालू कर दिया गया है और आगे भी चालू रहेगा जब तक हमारा निष्कारण नहीं होता। हमने AR सर से भी बात की है, वो भी खाली झूठे आश्वासन देते हैं हमें। कभी भेजते हैं मैनेजर साहब के पास, चले जाओ आपका वेतन निकलवा रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कहते हैं तो कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। अब लिखित में हमें AR साहब दे नहीं रहे, तो जब तक हमें वो लिखित में नहीं देंगे, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तब तक हम धरने पर रहेंगे। भगवानपुर से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट।